हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है क्लियर? क्लियर। क्लियर। ओके जी। ओके जी। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं आपको मैं आपको बता दूं बता दूं पहले पहले कि ये कि ये जी तो जी, तो हमारा ये हमारा ये पंजाबी का सेशन 3 है। आवाज आ रही आवाज आ रही है ना सबको? अब तो कोई अब तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी होपफुली। ओके। ओके। अच्छा जी। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये जो है ना। ओके ओके ओके, थैंक यू हमजा। अच्छा जी। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पंजाबी का सेशन 3 है और इसमें इंशाल्लाह ताला हम जो है ना वो पंजाबी का पंजाबी का जो सीएसएस का पूरा सिलेबस है ना, वो वो बिल्कुल जो बिल्कुल जो एफपीएससी की एफपीएससी की आउटलाइन आउटलाइन है उसके उसके मुताबिक मुताबिक पूरे का पूरा क्लियर करेंगे। तो तो होपफुली आप लोगों का मेरे साथ ये सेशन अच्छा चलेगा। और और मैं बता आपको दूं बता कि दूं कि इस सेशन में आज हम इस सेशन के अलावा जो है ना इसकी डिटेल्स के अलावा साथ में साथ में मैं आपको अपना शेड्यूल जो शेड्यूल जो लगता लेक्चर्स है का वो भी होगा वो भी सारा हम डिस्कस करेंगे। और फिर और इसके फिर इसके बाद बाद जो है ना वो कुछ पंजाबी के पंजाबी जो के अटेम्प्ट करने अटेम्प्ट की करने की पेपर पेपर अटेम्प्टिंग की अटेम्प्टिंग की क्या टिप्स हैं, किस किस तरह पंजाबी का पंजाबी का पेपर पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे आप 80+ मार्क्स स्कोर कर स्कोर कर सकते हैं। सकते हैं। तो वो तो मैं वो मैं आपके आपके साथ साथ सारी इंशाल्लाह शेयर करूंगी और लास्ट में लास्ट में फिर आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन क्वेश्चन होगा, कोई क्यूरी होगी तो उसमें जो है ना वो मैं आपको आंसर दूंगी सबके। तो तो सबसे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाबी जो है वो एक तो हाईली जो है स्कोरिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितने भी जितने भी दूसरे दूसरे ऑप्शनल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ना सब्जेक्ट्स हैं ना उनमें उनमें अक्सर अक्सर औकात ये देखा गया है कि अक्सर औकात जो है ना वो उनमें चांसेस चांसेस होते हैं कि वो टारगेट हो टारगेट हो जाते हैं। जैसे जैसे कि हमने पिछले जो 2022 था उसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान अफेयर को टारगेट टारगेट किया था एग्जामिनर ने। और इस और साल ये इस साल ये जो 2023 वाला जो एग्जाम हुआ है सीएसएस का उसमें देखा गया है कि यूएस हिस्ट्री का पेपर जो है ना वो किया गया है, टारगेट टारगेट किया गया है। लेकिन लेकिन जो पंजाबी है वो एक सिक्योर और सेफ सब्जेक्ट आप कह सकते और हैं। और दूसरी बात दूसरी ये बात यह है कि अगर आप है, इसको थोड़ा सा थोड़ा से अपने अपनी एफर्ट एफर्ट डाल के डाल के और इसको सही से सही से attempt अटेम्प्ट कर लेंगे। इसका इसका अटेम्प्ट अटेम्प्टिंग टेक्निक जो होती है वो दूसरे पेपर से थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर आप अगर इसको आप इसको वो लर्न करके सही से जो है ना अटेम्प्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके जो है ना वो 80+ स्कोर जो है वो वो डेफिनेट डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो तो ये ये तो था इस थोड़ा सा इस सेशन के बारे में कि हम किस तरह से लेके चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे इन टोटल 15 लेक्चर्स लेक्चर्स होंगे। और और टाइमिंग जो है वो जो है हमारी हमारी मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली जो है ना प्रोबेबली वो वो 7 7 से सवा 7 तक तक से ज्यादा जो है ना वो स्टार्ट होगी। फीस जो फीस जो है वो दूसरे जितने भी मेंटोर्स हैं उनके मुकाबले में पंजाबी जो पढ़ा रहे हैं उनके मुकाबले में कम रखी गई है। तो तो आप आप लोग अगर इनरोल होना चाहें तो जरूर इनरोल जाइएगा। हो। मैं आप लोगों के साथ अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना जो हमारे ये जो शेयर 15 लेक्चर्स हैं हमने इनको हमने किस तरह से लेके चलना है और इसमें सीएसएस का जो पूरा सिलेबस है पंजाबी का एफपीएससी के जो आउटलाइन के मुताबिक एफपीएससी की जो ऑफिशियल एफपीएससी वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस मेंशन पे किया जिस गया है तरह से वो मेंशन सारी किया गया है ना किस तरह से वो कवर सारी जो है ना करेंगे। वो हम किस तरह से कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप इसके साथ साथ आप लोगों को इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी दिया करूंगी लेक्चर्स की। और और रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के साथ जो है ना वो हैंड रिटन नोट्स है मेरे अपने। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं। मुझे उन्होंने हेल्प आउट किया बहुत था हेल्प आउट किया था जब मैंने एग्जाम्स दिया था। तो वो मैं तो अपने वो मैं अपने स्टूडेंट्स जो इनरोल होते हैं स्टूडेंट्स उनको इनरोल वो होते हैं उनको वो भी प्रोवाइड करती हूँ। उनके तो बारे उनके बारे में भी काफ़ी अच्छे में अब आज तक जितने भी कमेंट्स आए हैं काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि वो वन लाइनर वन लाइनर नोट्स हैं और टू द पॉइंट पॉइंट नोट्स हैं। तो बुक के तो मुकाबले बुक के मुकाबले उनमें उन्हें जो है ना वो याद करना बहुत ईजी है। तो तो इंशाल्लाह जो है ना वो इंशाल्लाह जो है ना वो हमारा ये hopefully जो हमारा ये जर्नी जो होगा वो जर्नी बहुत होगा वो अच्छा बहुत गुजरेगा अच्छा गुजरेगा। और और अच्छा अच्छा रीता कह रहे हैं कि देर इज टू मच इको। रीदा मुझे रीता मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जो ये ऑनलाइन चीजें होती हैं इनमें थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आते रहते हैं। तो हो तो सकता हो सकता है है थोड़ा आपके तरफ नेट का कोई इशू हो तो इंशाल्लाह उम्मीद करते उम्मीद करती हूँ कि आपका हैं जो है ना वो जल्दी सही हो जाए।
अच्छा जी, ये आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। हमारा शेड्यूल आ गया कि हमने लेक्चर्स को किस तरह से लेकर चलना है। तो सबसे पहले लेक्चर 1 है, इसमें ओरिएंटेशन है, साथ में शेड्यूल डिस्कशन है और पास्ट पेपर एनालिसिस है। इसके बाद हम इंशाल्लाह पेपर का एनालिसिस करेंगे शेड्यूल डिस्कस करने के बाद। देन उसके बाद जो लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 में जो कि हमारा इंशाल्लाह कल होगा, तो उसमें कल हम पहले जो क्लासिकल पोइट हैं बाबा फरीद उनको पढ़ेंगे। पंजाबी का आपको बता दूं कि पंजाबी में एक क्लासिकी शायरी है, जिसको आप जिन्हों तुसी मतलब पुरानी शायरी, पुराने जमाने की शायरी भी कह सकते हो। थोड़ा सा मैं अब पंजाबी को भी साथ में मिक्स करूंगी क्योंकि हमारा ये पंजाबी का सेशन है, तो हम जो है ना वो इस तरह मिक्स लेके चलेंगे। टोटल भी मैं पंजाबी नहीं बोलती, और वो इसलिए नहीं बोलती क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बीच में होते हैं स्टूडेंट्स, उनको पंजाबी की वो ना तो इतनी स्पीकिंग होती है, ना ही फिर वो उनकी इतनी राइटिंग होती है। तो इसलिए थोड़ा जिहा मिक्स करके बोलांगी, तो होपफुली ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आएगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो फिर आप लोग मेरे साथ उसी टाइम शेयर कर सकते हैं कि ये बात हमें समझ नहीं आई। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ 2 ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਐਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। उसके बाद है जी लेक्चर से इंशाल्लाह शुरू होगा। उसमें दूसरे पोइट हैं शाह हुसैन, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट थर्सडे से, हमारा थर्सडे से सैटरडे ये क्लासेस हुआ करेंगे इंशाल्लाह रेगुलरली। तो लेक्चर 4 में हम सुल्तान बाहू को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने कभी सुना होगा, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई हूँ, जिवे मुर्शद कामल सोना जिस मन विच ये बूटी लाई हूँ। तो ये सुल्तान बाहू का एक शेर था। तो उनको हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ पंजाबी ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ सिलेबस ਵਿੱਚ किस तरह उसको कवर करना है। उसके बाद जी बुल्ले शाह आ जाते हैं। बुल्ले शाह काफी फेमस है। बुल्ले शाह के नाम को तकरीबन सारे स्टूडेंट्स उन्होंने जानते होते हैं। तो बुल्ले शाह को डिस्कस करेंगे। बुल्ले शाह का है शेर के, बुल्ले ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਰਜਾਈਆਂ, ना कर बुलिया छड़ दे तू पल्ला राइयां। तो ये पूरा जो है ना वो आगे फिर बुल्ले का जवाब भी है इसमें के जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ी मिलन सजाइयां, जेड़ा सानू अराई सदे बहिश्ती पींगा पाइयां। तो ये वो इस तरह से मुझे अब किस तरह से ये है बिल्कुल जो है ना वो फिंगर टिप्स पे पोइट्री आ गई हुई है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होता है, वो पंजाबी को इसलिए नहीं ऑप्ट कर रहे होते कि हम जी शायरी किस तरह से याद करेंगे। तो वो शायरी को याद करने के क्या तरीके हैं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपके जो है ना वो सेशन में कवर हो जाएंगी। उस पर आपको को लेके आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बुल्ले शाह के बाद वारिस शाह आ जाते हैं। वारिस शाह दी हीर पढ़ांगे। ਤੇ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ इतना ज्यादा वो मशहूर क्यों है पंजाब ਵਿੱਚ, और फिर पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज वारिस शाह को डिस्कस करेंगे। देन जी लेक्चर 5 आ जाते हैं। लेक्चर 5 में मियां मोहम्मद बख्श साहब है। मियां साहब नु पढ़ांगे। फिर जी तरंजन। अच्छा, यहाँ तक मियां मोहम्मद बख्श तक जो है ना वो क्लासिकल पोइट्री खत्म हो जाएगी। ਜਿਹੜੀ पुराने जमाने के शायरी से ना, ਜਿਹੜੇ बिल्कुल पुराने मतलब 18वीं 19वीं सदी में जो ये सारे ऊपर शायर जितने भी हजरात मैंने बोले हैं, ये 18वीं 19वीं सदी के शायर हजरात हैं। तो यहाँ तक मियां मोहम्मद बख्श साहब तक हमारी क्लासिकल पोइट्री चलेगी। उसके बाद मॉडर्न पोइट्री आ जाती है। मॉडर्न पोइट्री जो है वो पंजाबी की जो है ना वो अभी जो 20वीं 21वीं सदी के शायर है ना, बेसिकली उनकी जदीद शायरी जो पंजाबी के सिलेबस में सीएसएस में शामिल की गई है वो पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास तरंजन है। इसके शायर अहमद राही हैं। ये तरंजन उनके कलाम का नाम है। जिस तरह से उर्दू के जो पोइट्री होती है उसका एक प्रॉपर नाम होता है। फैज अहमद फैज ने अगर कोई अपनी बुक लिखी है तो उन्होंने अपना कोई नाम रखा है। जिस तरह गालिब की जो शायरी है उसका नाम दीवाने गालिब है। तो इसी तरह जो पंजाबी शायर हजरात हैं उन्होंने भी अपनी जो कलाम थे उनके नाम रखे हैं। तो ये तरंजन अहमद राही का जो है ना वो कलाम है, और उनका नाम उन्होंने अपने कलाम का तरंजन रखा है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਗੜੇ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ इलाके ਦੇ शायर ने, जो है पोठोहारी प्लेटवा इस्लामाबाद से आगे जो उस एरिया में लोग रहते हैं उन्हें पता होगा। तो ये उन्होंने जो है ना वो कलाम है। उसके बाद जी कुल कलाम आ जाता है। अच्छा, कुल कलाम मुनीर न्याजी का है, जिनका शेर जो आप लोगों ने सुना होगा, एक काफी फेमस शेर है, कुछ सानू भी मरन दा शौक सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन। इस तरह से नहीं, बल्कि
ਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੋਕ ਵੀ ਸੀ, कुछ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, कुछ शहर ਦੇ लोग आलम सन। तो ये इस तरह से जो ये शेर है ना, ये मुनीर न्याजी का और कुल कलाम के नाम से CSS के सिलेबस में जो है ना उनकी पोइट्री शामिल है। उसके बाद मवाते आ जाते हैं। मवाते के शायर फकीर अहमद फकीर हैं और फिर पीर फजल गुजराती आ जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये लेक्चर 7 से यहाँ तक हमारी जो है ना वो लेक्चर 6 तक जो हमारी क्लासिकल मॉडर्न पोइट्री होगी, जड़ी जदीद शायरी है, जड़े नवे जमाने के शायर ने तकरीबन 5 शायर शामिल ने साडे सिलेबस विच, वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जी लेक्चर 7 से ना हम इसी तरह जिस तरह पोइट्री को CSS के सिलेबस में 2 क्लासिकल मॉडर्न में डिवाइड किया गया है, बिल्कुल इसी तरह जो नसर एक चीज होती है शायरी, जो बात शायर शेर की फॉर्म में कहते हैं वो शायरी होती है, लेकिन वो बात जो कि एक किस्म की आ जाती है सेंटेंस फॉर्म में, उसको फिर नसर कहते हैं। तो लेक्चर 7 से हमारे यहाँ जो है ना वो नसर स्टार्ट हो जाएगा। नसर भी जो है ना वो बिल्कुल मॉडर्न भी है और क्लासिकल भी है। तो पहले हम क्लासिकल नौशा गंज सच्ची सरकार वगैरह पढ़ेंगे, और रऊश जो है ना वो एक शायर है, उनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये लेक्चर 8 में फिर अब जो है ना ये वो हमारे पास क्लासिकल पोइट्री क्लासिकल नसर हम लेक्चर 7 में करेंगे। फिर लेक्चर 8 से हमारे पास मॉडर्न नसर आ जाएगा। इसमें हम जो है ना वो डिफरेंट अफसाने, ड्रामे और नावल वगैरह जो है ना ये सारी चीजें शामिल है, जिसमें डूंगिया शामा है, फरहंदा लोधी का शामिल है, दीवा ते दरिया शामिल है, अफजल एहसन रंधावा का नावल है, फिर बोल मिट्टी एक ड्रामा है सजाद हैदर का। फिर जी लेक्चर 10 में चोमड़ा है। चोमड़ा एक इंशाइया। इंशाइया जो है ना वो बेसिकली जो बात हंसी मजाक में कही जाती है, तंज किया जाता है हंसी मजाक की सूरत में, उसको इंशाइया कहते हैं। तो अभी आपने जो है ना वो सुन के ये लफ्ज जो है ना सारे नाम जो है ना ये परेशान होना, ये बिल्कुल ऐसे कर ले जिस तरह आप IR का कोई चैप्टर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, या फिर पाकिस्तान अफेयर का जिस तरह प्री पार्टीशन है, फिर कुछ कंटेम्प्रेरी एरिया के इश्यूज है। तो ये बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो सिलेबस की डिवीजन की हुई है। उसके बाद ये लेक्चर 11 से फिर पढ़ने सारा और अदब समंदर वगैरह आ जाएंगे। और लेक्चर 12 में हमारे पास ये असनाफे अदब, लेक्चर 13 में भी असनाफे अदब, और लेक्चर 14 में भी जो है ना वो असनाफे अदब। असनाफे अदब में ना फिर छोटे छोटे माये टप्पे, आप लोगों ने सुने होंगे ये नाम, माया टप्पा ढोला, ये सारी चीजें जो है ना वो शामिल होंगी। तो ये था हमारा बेसिकली जो है ना वो सारा शेड्यूल। तो इंशाल्लाह लेक्चर 15 मैंने रखा है कि अगर हमारा कुछ स्किप हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बीच में लेंथी भी हैं, तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो हम लेक्चर 15 में फिर अपने डिस्कस भी करेंगे और कंप्लीट सिलेबस अपना कवर कर लेंगे। जी यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट जो है ना वो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की तरफ चलूंगी कि किस तरह से करना होता है पेपर अटेम्प्ट। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेक्चर के शेड्यूल के बारे में, या फिर वैसे ही पंजाबी के बारे में किसी की कोई जनरल क्यूरी है कि हमने किस तरह से इसको CSS में लेके चलना होता है, तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेशन है ये सर उस्मान की सुपरविजन होगा। तो सर वैसे तो ओरिएंटेशन सेशन को खुद ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज वो थोड़ा बिजी थे। ये थोड़ा सा जो सेशन है ये डिले भी इसीलिए हो रहा था क्योंकि सर जो है वो अवेलेबल नहीं थे और कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू आ रहे थे। लेकिन ये जो है वो सर ही कंडक्ट करवा रहे हैं ये सेशन, तो उस हवाले से आपने बिल्कुल जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी। हो सकता है हमें सर आज ज्वाइन करें, अगर आज नहीं कर सकेंगे तो इंशाल्लाह कल हमारा ओपन जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे। अच्छा जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं नेक्स्ट आमना हमारा ये तकरीबन जो है ना वो 1 मंथ का है, 1 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा, 1 मंथ और 1 वीक।
तब तक हमारा सिलेबस इंशाल्लाह पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि वीक में जो है ना, मंथ में जो है वो 4 वीक होते हैं, तो हमारी 3 क्लासेस होंगी हर वीक में। तो तो 4 4 3 हो जाएंगे और एक जो है ना वो हमारा ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। तो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी अभी अगस्त चल अगस्त रहा है, चल रहा है, सितंबर के सितंबर के start स्टार्ट तक आपका इंशाल्लाह ये पूरा सिलेबस जो है ना वो कवर हो जाएगा। ओके जी। ओके जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम चलते हैं पंजाबी की जो अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं उनकी उनकी तरफ। तरफ नई नई कायनात को कोई सेपरेट बुक सेपरेट जो है बुक ना वो जो है वो पढ़ने की पढ़ने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं होती, क्योंकि अगर आप अगवाई से तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं रिकमेंड अगवाई करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने खुद भी जो है ना वो जी जी कायनात में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से एमसीक्यूज को कवर करना होता है। सेपरेट कोई बुक आप लेंगे, अगर आप अगवाई से तैयारी कर रहे हैं, तो जो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज होते हैं ना, वो अगवाई से आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि उसका अगवाई में जो हर पोइट के नीचे वो क्लासिकल पोइट है, मॉडर्न है, या फिर जो है ना वो जो भी जो भी होगा होगा, उसको क्या कहते हैं, मॉडर्न नसर जो होगी या पुरानी नसर जो होगी, उन उन सारे सारों के पहले पहले पेज है ना, वो उन्हीं में से जो है ना वो ज्यादातर देते हैं। और मैंने फिर जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं ना, उन नोट्स में मैंने एमसीक्यूज टाइप जो है ना वो सारी चीजें कवर कर दी हैं। मैं देखती हूँ जो है ना वो ज्यादातर जो एमसीक्यूज करते हैं ना, वो कैसे एमसीक्यूज करते हैं कि फलां जो शायर है उसका असल नाम क्या था, फिर यहाँ जो फलां शायर की पैदाइश की जगह कौन सी थी, मतलब वो पूछेंगे आपसे कि सुल्तान बाहुदय पैदाइश की जगह की है। तो वो ये सारी चीजें जो है ना वो पूछते हैं। अगर मैं देखती हूँ, अगर अभी नोट्स जो है ना वो अपलोड हो सकते हैं, तो मैं आपको अपने एक नोट्स दिखा देती हूँ। उसमें जो मेरे हर नोट्स जो है ना हर टॉपिक में जो भी ये सारे एमसीक्यूज टाइप चीजें हैं ना, ये स्टार्ट में ही पहले पेज में ही कवर कर दी गई हैं। तो वो जो है ना उस लिहाज से आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। और अगर आप खुद से कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्टिव आप जिसको करेंगे ना, उसी में आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। तो एमसीक्यू के लिए कोई अलहदा से बुक लेने की जरूरत नहीं है, अगवाई से ही हो जाते हैं वो। अम, आपके आमना, आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। फर्स्ट पोर्शन से क्वेश्चन था किससे रिलेटेड? लास्ट ईयर जो फर्स्ट पोर्शन से क्वेश्चन आया ना, तो जो हमारा बिल्कुल स्टार्ट वाला पार्ट है ना सिलेबस का, लेक्चर 15 में वो ही जो है ना हमने कवर करना है, जिसमें पंजाबी अदब का पिछोकड़ है, और फिर पंजाबी अदब की कहानी है, पंजाबी दियां बोलियां। तो ये जो है ना तीन टॉपिक है, और वहीं से जो है ना वो पहला क्वेश्चन आए हुए थे। तो रियाल से अब्दुल गफूर कुरैशी का जो है हमारे में टॉपिक शामिल, पंजाबी अदब की कहानी, मेरे ख्याल से वो आया हुआ था। अभी हम देख लेते हैं अभी हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर में कौन सा जो है ना वो आया हुआ था। कायनात यू आर वेलकम। ओके कायनात, यू आर वेलकम। ये आ गया ये हमारे जी, पास पेपर। आ गया हमारे पास पेपर। कुरैशी ने बिल्कुल, अब्दुल गफूर कुरैशी दे नजरी जब पंजाबी जबान दी कथात दा कथात दा डेरा गूड़ा अहाता करो। बिल्कुल, अब्दुल गफूर कुरैशी का ये जो है ना पंजाबी अदब की कहानी शामिल है हमारे सिलेबस में, तो उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इंशाल्लाह इसको भी जो है ना वो कवर करेंगे। और सवाल नंबर 3 जो है वो है पंजाबी बोली दा पिछोकड़, आसिफ खान दे नजरे दी रोशनी विच वाजिया करो। रोशनी हेठ वाजिया करो। हेठ मतलब होता है नीचे, मतलब रोशनी के तले, जिसको जिसको कहते कहते हैं ना रोशनी में वाजिया करना। तो ये वो है। हैं। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन जो है उसने जो है ना वो आपको पार्ट 1 से ही दे दिए हैं। उसके उसके बाद बाद 12 माह ते अज दे शायर विदेश सरनामे हेठ हुसैन शाहिद दे कीते मिथण राही 12 12 माह की वजाहत करो। ये वाला ये जो वाला जो है ना, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि हम पढ़ेंगे अदब समंदर और फर्क परख पड़चोल का एक बेसिकली एरिया है आपके सिलेबस में, में कवर उसमें कवर करेंगे।
उसके बाद बुल्ले शाह दियां काफियां में जो हकीकत पसंदीदा नासर शेरी मसाला रहे वाज़ा करो, तो बुल्ले शाह को भी कवर करेंगे। नावल दीवाते दरिया, ये भी अभी मैंने आपको बताया था कि अफजल एहसन रंधावा का नावल है एक शामिल, उसको जो है ना वो करेंगे। अच्छा, उसके बाद चोमड़ा पखो अरशद मीर दे टिचकर ढंग वाजिया करो, तो उसको भी करेंगे। और सच्ची सरकार। अच्छा जी, हमारा जो है ना ये रिकॉर्डिंग का टाइम एंड होने वाला है, क्योंकि जो लोकल रिकॉर्डिंग होती है उसमें 40 मिनट्स का टाइम होता है। तो रिकॉर्डिंग एंड होने से पहले जो है ना वो मैं आपको बता दूं दो तीन बातें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के हवाले से। उसके बाद आपने इसी लिंक को, जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी ना, इसी लिंक को इसी लिंक से ना दोबारा मीटिंग को ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी। तो मैं आपको बता रही थी कि पंजाबी की जो अटेम्प्टिंग टेक्निक है ना, उसमें 3 बातें अहम हैं। नंबर 1, उसकी पोइट्री। आपने हर शायर के लिए कम से कम 8 शेर जो है ना वो याद कर लेने हैं। कम से कम 8 शेर होने चाहिए। इससे ज्यादा आप कर सके तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 शेर जो है ना वो कर लेने चाहिए। नंबर 2 बात इसकी ये होती है, जिसका स्टूडेंट्स को नॉर्मली पता नहीं होता, कि दूसरे जितने भी पेपर होते हैं उसमें हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सीएसएस के जितने भी पेपर हैं, ऐसे को छोड़ के और प्रेसी को छोड़ के, कंपलसरी और ऑप्शनल, सब में 4 क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन पंजाबी में 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो दूसरे पेपर हैं उनमें जो एक है रिकमेंडेड लेंथ है क्वेश्चन की, वो तकरीबन 7 to 8 शीट्स कहा जाता है, साइड्स जिनको आप कहते हैं। पंजाबी में भी स्टूडेंट्स यही करने की कोशिश करते हैं, वो लंबा लंबा लिखने की कोशिश करते हैं कि हम 7-7, 8-8 सफ़े लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन इससे क्या होता है, टाइम तो उतना ही होता है जितना दूसरे पेपर्स के लिए होता है। इससे क्या होता है कि उनका जो लास्ट वाला 5वां सवाल होता है ना, वो रह जाता है अक्सर औकात। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उस लिहाज से आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। उसके लिए फिर कैसे होंगे, आप पेपर जो आंसर की लेंथ है वो थोड़ी कम कर देंगे, तो इससे जो आपका जो टाइम होगा ना वो मैनेज हो जाएगा। अभी फिर नेक्स्ट जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी कि कितने पेजेस फिर लिखने चाहिए। और ये 2 बातें होंगी कि आपने एक तो जो है ना वो शायरी के 8 वर्सेस लिखने होते हैं, दूसरे नंबर पे आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, और थर्ड नंबर पे जो बात है वो बहुत अहम है, वो ये है कि आपने जितने भी शायर लिखने हैं, अशार लिखने हैं, वो दरमियान में लिखने होते हैं। लेकिन उसमें भी फिर आगे जो है ना आज़ाद और पाबंद नज़म का होता है, फर्क होता है। तो वो मैं अपने जो सेशन होगा उसमें डिटेल से बताऊंगी आपको कि आज़ाद नज़म कौन सी होती है और पाबंद नज़म कौन सी होती है। उसको जो है ना वो आप किस तरह से फिर जो है ना वो लेके चलेंगे, और रेफरेंस को किस तरह से लिखेंगे। तो ये इन बातों का आपने कुछ जो बातें हैं उनका ख्याल रखना है आपने। अभी हमारी ये मीटिंग ऐड होने वाली है, इसको आपने जो है ना वो इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है। और फिर जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं अब जो है ना वो इसके बाद बोलूंगी। ठीक है जी। मैं एंड कर रही हूँ, 1 सेकंड बाद जो है ना वो आपने दोबारा वापस ज्वाइन कर लेना है। ओके।